ऐसे ही ये डीटी रिलीजन भी है, सनातन, आदि सनातन। परंतु अभी अपन को कोई भी आदि सनातन देवी देवता नहीं कहते हैं। देवी देवता धर्म की आत्माएं, वो मनुष्य आत्माएं, लेकिन अपन को कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आपस में संस्कार नहीं मिलते हैं। इस दुनिया में कोई युगल ऐसा होगा है, बाहर की दुनिया में और ब्राह्मणों की दुनिया में भी और बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी, एडवांस पार्टी में कोई भी युगल ऐसा होगा छाती ठोक के कहेगा कि हम दो के संस्कार आपस में मिलते हैं, स्वभाव संस्कार, हम साथ साथ रहते हैं, हमारे स्वभाव संस्कार मिल रहे हैं। कोई कहेगा? नहीं कह सकता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी शूटिंग कर रहे हैं? जिनकी वृद्धि होती है उनकी शूटिंग हो रही है। नीचे धर्म वालों की शूटिंग कर रहे हैं या एकदम आदि सनातन की शूटिंग कर रहे हैं? नहीं, निवृत्ति की शूटिंग हुई। तो बताया वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, उसमें भी नंबरवार होने के कारण उनकी भी वृद्धि होती रहती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण पैदा होते हैं, फिर उनसे जो पैदा होंगे वो 15.16 कला होंगे, फिर और कम, फिर और कम, फिर त्रेता में जाके 14 कला, त्रेता के अंत में जाकर के 8 कला से भी नीचे रह जाते हैं। तो फिर द्वैतवाद शुरू हो जाता है। क्या? आपस में कुछ न कुछ झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बताया कि देवता धर्म फिर कह सकते हैं अपन को द्वैतवादी द्वापर युग से? अरे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हाँ, तो बताया क्योंकि धर्म तो भ्रष्ट हो गया ना। क्या धर्म है, क्या धारणा है? देवी देवताओं की धारणा क्या है? उनकी धारणा है आपस में मिलकर के खीर खंड होकर के रहते हैं। क्या? कहां से शुरू हुए? वही विष्णु जी से कहा जाता है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, तो खीर खंड हुआ तभी तो क्षीर सागर में दिखाते हैं। खीर खंड किसे कहते हैं? चलो, परिवार में 3 है, माँ है, बाप है और बच्चा है, तो तीनों मिलकर के एक हो जाए। जैसे खीर होती है ना, चावल होता है, दूध होता है, चीनी होती है? तो चीनी क्या दाना दाना रह जाएगी? नहीं, कुटर कुटर करते रहो। इसका मतलब मिक्स नहीं हुई है अभी। क्या? हाँ। और चावल भी पूरा गला नहीं है। अच्छी तरह गल गया क्या? नहीं, दूध में एकदम मिक्स नहीं हुआ। और दूध तो दोनों में सबसे अच्छी चीज है। दूध जैसा ही तो बनना है ना, तो उन दोनों को दूध जैसा बनना है। कौन को? आत्मा रूपी चावल को भी और मिठास को भी। तो बताया तीनों जो मिलकर के एक होते हैं वो इकट्ठे रहते ही नहीं द्वापर युग से, द्वैतवादी द्वापर युग से। क्या? परिवार में कम से कम कितने हो तो संपन्न परिवार कहा जाता है? माँ बाप भी हो और बच्चा भी हो। तो देवी देवता कोई भी नहीं कह सकते अपन, क्योंकि धर्म भ्रष्ट हो गया। क्या भ्रष्ट हो गया है? एक होके नहीं रहते। अगर परिवार में 3 भी हैं तो तिगड्डा, एक इस रास्ते पे जाता है, दूसरा उस रास्ते पे जाता है, तीसरा इस रास्ते पे जाता है। तिराहा होता है ना। हाँ, तो बुद्धि अलग अलग हो गई ना, है कि एक जैसी हुई? अलग अलग हो गई। तो बताया ये धर्म भ्रष्ट है और कर्म भ्रष्ट है। क्या? धारणा भी भ्रष्ट हो गई धर्म की और कर्म भी भ्रष्ट हो गए। कैसे? कर्म कैसे भ्रष्ट हो गए?
क्योंकि द्वैतवादी द्वापर युग आता है तो वहां तो इंद्रियों का सुख तो जानते ही नहीं, भूल जाते कि इंद्रियों के सुख से भी परिवार चलता है, संतान पैदा होती है और परिवार की वृद्धि होती है। जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते तो बताया क्या करते हैं? कर्मेंद्रियों की जो संतान पैदा होती है ना, और कर्मेंद्रियों में भी सबसे भ्रष्ट कर्म करने वाली कामेंद्रिय, उसकी संतान बनते हैं। तो बताया ये धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट उनमें मिक्स हो गए। किनमें? जो नए नए धर्म पिताएं आए ना, द्वैतवादी, दूसरा धर्म फैलाने वाले, उनमें मिक्स हो गए। कौन मिक्स हो गए? देवात्माएं। देवात्मा में बीज भी थे और आधार मूर्त जड़ें भी थी। दोनों मिक्स हो गए या कोई रह गए? नंबरवार तो होंगे। उनमें कोई पहले मिक्स हो जाते हैं, कोई लास्ट जन्म में जाके मिक्स होते हैं। मिक्स होना तो सबको है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं रहता, चाहे देवात्मा हो चाहे ऋषि मुनि की आत्मा हो, जो नीचे गिर करके धर्म भ्रष्ट पूरा न बने और कर्म भ्रष्ट भी न बने। कर्मेंद्रियों से जो दुष्ट कर्म है, हिंसा करने का, खून खराबा करने का, वो न करे। तो पहले तो श्रेष्ठ धर्म वाले थे ना उनमें। कौन? सभी थे, नंबरवार थे और कर्म श्रेष्ठ थे, धर्म भी श्रेष्ठ थे। कौन सी इंद्रियों से? कौन सी इंद्रियां श्रेष्ठ, कौन सी इंद्रियां भ्रष्ट? ज्ञान इंद्रियां श्रेष्ठ और कर्म इंद्रियां भ्रष्ट। तो ज्ञान इंद्रियों की संतान थे तब तक देवता थे, श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान श्रेष्ठाचारी, और भ्रष्ट इंद्रियों की संतान भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं। और दुनिया में तो क्या समझते हैं भ्रष्टाचार? अरे पैसा वैसा ले लिया ना, चोरी चकारी से, दमपटई से या डकैती डाल के, तो कहते हैं भ्रष्टाचार। अरे वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचार भी बाद में पैदा होता है। पहला भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है? भ्रष्ट कर्मेंद्रिय से। हाँ, तो बताया अभी तुम बच्चों को मालूम है कि हम पहले श्रेष्ठ थे, धर्म भी और कर्म से भी। अभी धर्म भी भ्रष्ट है तो कर्म भी भ्रष्ट है। अब ये तो तुम बच्चे जानते हो ना, क्या है कि हाँ पहले क्या थे और अब क्या हो गए। तो तुम बच्चों के अलावा दुनिया में और तो कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि बच्चों को बाप बैठ करके ये समझाते हैं।